गुजरात में एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम है रणछोड़राय जी, डाकोर में। द्वारिकाधीश हैं ये, पहले तो मूल द्वारिका में थे, फिर बाद में इधर यहाँ पर आए, डाकोर में आए रणछोड़राय जी। इस चरित्र को जो द्वारिका में रहने वाले हैं, गुजरात में रहने वाले हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। एक रामदास करके भक्त हुए ठाकुर जी के, और कुछ प्रसंग ऐसा भी आता है, भक्तमाल में तो रामदास का प्रसंग आता है, और कुछ वहाँ के प्रसंग ऐसे मिलते हैं कि बाजे सिंह बोडाणा करके हुए वहाँ के भक्त। डाकोर में जो रणछोड़राय जी हैं, बाजे सिंह बोडाणा भक्त हुए, उनके लिए रणछोड़राय जी जहाँ मूल द्वारिका में पहले ठाकुर जी थे, तो वो ठाकुर जी उनके साथ यहाँ आ गए। बात उस समय की है कि रामदास जो भक्त हुए, जिन्हें बोडाणा भी कहते हैं, बाजो सिंह बोडाणा भी कहते हैं, बोले रामदास का नियम था। क्या नियम था? कि डाकोर से पैदल चल के द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए जाते थे, और पैदल जब चलते थे तो कई दिन लग जाते थे उनको, और उनका नियम था कि एकादशी में वहाँ पहुँचना है। हाथ में तुलसा जी लेकर के वो एकादशी में वहाँ पहुँचते, ठाकुर जी को तुलसा अर्पण करते और द्वादशी को पारायण करके लौट आते। ये उनका नियम। वृद्ध हो गए, 72 साल 76 साल के हो गए, नियम इनका चला, नियम में कभी शिथिलता नहीं आई। बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए तो चलने में असमर्थ भी हो गए। भगवान ने देखा कि नियम करते करते बूढ़ा हो गया रामदास, तो रामदास से कहा, रामदास अब ऐसा क्या करो, तुम घर में ही बैठ के एकादशी कर लिया करो, वहीं बैठ के मेरी सेवा कर लिया करो, यहाँ मत आया करो। क्यों प्रभु? तुम यहाँ आते हो, इतनी दूर से चल के आते हो ना, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब मत आया करो, तुम वहीं से मुझे याद कर लिया करो, समझ लिया करो कि तुमने यहाँ के दर्शन कर लिया। मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान ने समझाया, अब माने नहीं। जहाँ आपकी प्रीति बन जाती है, कितना भी कुछ कहें, प्रेमी का दर्शन किए बिना फिर रहा नहीं जा सकता, प्रेमी की सेवा किए बिना फिर रहा नहीं जा सकता। ये स्वभाव होता है प्रेम का। भगवान ने तो आने के लिए मनाही की है। अब जैसे ही अष्टमी, नवमी, दशमी आई तो रामदास के मन में हो गया एकादशी आ रही है, एकादशी आ रही है। भगवान ने कहा नहीं आना। अब मन मानता नहीं है, क्योंकि बरसों से भगवान के दर्शन करने जाता हूँ, भगवान के दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। जैसे ही एकादशी आई तो रामदास ने अपना नियम नहीं छोड़ा, एकादशी को पहुँचे वहाँ। वो जो नियम था, नियम टूटा नहीं उनका। आपके भगवान ने देखा तो बोले कि रामदास तुमको हमने मनाही की थी कि नहीं आना, फिर क्यों आए? बोले प्रभु मन नहीं माना। बोले देखो तुम आते हो ना तो मेरा मन बड़ा दुखता है, तुमको बड़ा कष्ट होता है यहाँ वहाँ से यहाँ पहुँचने में, तुमको कितनी बार मना किया कि मत आओ। भगवान ने बहुत प्रयास किया, देखा कि रामदास मानेगा नहीं। एक बार भगवान खींच भी गए, बोले कि अब के तुम आओगे तो अच्छा नहीं होगा। पहले तो मन को बड़ा समझाया कि अब के नहीं जाएंगे, लेकिन मन नहीं माना तो गए। फिर भगवान उनसे लड़ने लगे कि तुम मानता क्यों नहीं है? बोले प्रभु मुझसे नहीं होगा। भगवान ने हार करके कहा अच्छा ठीक है, तुझसे नहीं होगा तो एक काम करते हैं, तू वहाँ से यहाँ आता है, मुझे तकलीफ होती है, मैं तेरी तकलीफ को नहीं देख सकता, तेरे श्रम को नहीं देख सकता, इसलिए चल अब अगली एकादशी में मैं तेरे संग में चलूँगा, तेरे घर में ही जाके रहूँगा, तुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। इतना सुनना था। भक्त प्रसन्न हो गया, रामदास जी प्रसन्न हो गए। बोले कि प्रभु अब मेरे साथ में आएंगे। बोला, पूछने लगे ठाकुर से, प्रभु आप यहाँ द्वारिकाधीश हैं, आपको यहाँ विविध प्रकार के सुख मिलते हैं, मैं एक गरीब, मेरे तो रहने के लिए भी अच्छा स्थान नहीं है प्रभु, मेरी झोपड़ी में कहाँ जाओगे रह करके? प्रभु आप यहीं ठीक हो, आप यहाँ से ना चलो। बोले नहीं, मेरा भक्त जैसे रहेगा मैं भी वैसे ही रहूँगा, मेरा भक्त जो खाएगा सो मैं खाऊंगा, मेरा भक्त जैसे रहे सो वैसे मैं भी रहूँगा।
बोले प्रभु कैसे चलेंगे, आपको कैसे ले चलूँगा मैं यहाँ से? बोले एक काम करना, अगली बार आना ना तो बैलगाड़ी लेके आना और बैलगाड़ी में उठा के मुझे रख लेना और यहाँ से मुझे भगा के ले जाना, चोरी करके ले जाना। रामदास बोले कि प्रभु इस उम्र में आकर के, इस बुढ़ापे में तुम कोई अच्छे काम तो करवा नहीं रहे हो, अरे चोरी के काम करवा रहे हो। आपकी सेवा में कितने यहाँ सेवक रहते हैं, पुजारी लोग रहते हैं, किसी ने देख लिया तो हमारी तो फिर खैर नहीं है। बोले उसकी चिंता मत करो, चोरी करने का अभ्यास हमको है, हमने जीवन भर यही तो काम किया है। अब जो अपने अभ्यास में हम तुमको सिखाएंगे भी, तुम चिंता मत करो, तुम तो बैलगाड़ी लेके आना, बस आगे का काम हम कर देंगे। रामदास प्रसन्न होकर के गए हैं, घर में गए हैं, उनको नींद नहीं आती है कि अगली बार मैं जाऊंगा बैलगाड़ी लेके जाऊंगा, अगली बार ठाकुर जी मेरे घर में आएंगे। पत्नी से कहते हैं अरे भाग्यवान ठाकुर जी आने वाले हैं, तैयारी करो, हमारा घर उज्जवल होने वाला है, हमारा जीवन धन्य होने वाला है, हम निहाल हो गए, हमारा कुल पवित्र होने वाला है, हमारा गांव पवित्र होने वाला है, हमारे गांव वालों को ठाकुर जी का नित्य प्रति का दर्शन प्राप्त होगा, यह अहोभाग्य हमें मिलने वाला है। रामदास की पत्नी रामदास दोनों अपनी उस छोटी सी कुटिया में ठाकुर जी का भजन करते हैं, ठाकुर जी को मनाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। और वो घड़ी आ गई, रामदास जी महाराज बैलगाड़ी लेकर के चले। पहले जब रामदास जी आते थे द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए, द्वारिका में रणछोड़ राय जी के दर्शन करने के लिए, तो सब देखते थे कि एक बूढ़ा आदमी नंगे पांव आता है, रामदास जी डाकोर से नंगे पैर चल करके आते हैं ठाकुर का दर्शन करने। अब की जब आए तो बैलगाड़ी में लोगों ने तो यही सोचा कि बूढ़े हो गए ना, अब चल नहीं सकते हैं, नियम अपना पूरा कर रहे हैं, अब बैलगाड़ी से आने लगे। किसी ने उनके ऊपर शक भी नहीं किया, शंका की ही नहीं। किसी ने देखा आते हुए लेकिन किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया। रात्रि को बैलगाड़ी लेके आए, जैसा तय हुआ था उसी के अनुरूप। अब तो ठाकुर जी भी प्रतीक्षा में थे। अरे भक्त प्रतीक्षा करता है तो ठाकुर भी प्रतीक्षा करते हैं। ठाकुर जी भी अब रामदास मुझे लेने आने वाला है। रात्रि की बेला में पुजारी जन ठाकुर जी का आभूषण उतार करके श्रृंगार करा देते थे। रात में जब पुजारी शयन करा के चले गए, ठाकुर जी उठे हैं और अलमारी में जितने भी पुराने आभूषण रखे गए थे सब आभूषणों को धारण किया, अपना श्रृंगार किया है कि रामदास के साथ मैं डाकोर जाऊंगा। सज धज के बैठे हैं, तैयार होकर के बैठे हैं। खिड़की से झांकते हैं, रामदास आया नहीं, इधर झांकते हैं उधर झांकते हैं, देखा तो बैलगाड़ी आ रही है उधर से। अब तो ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए कि आज तो मैं भक्त के साथ जाऊंगा, भक्त के घर में जा कर के सेवा लूंगा। यहाँ जय जयकारी बहुत हो गई है, अब भक्त के घर का सुख लेना है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं। रामदास नीचे आए, ठाकुर जी ऊपर अपना श्रृंगार करके और मंदिर से जो विग्रह हैं वो निकल आए खिड़की से। अब जैसे खिड़की से ठाकुर जी निकले, रामदास गाड़ी में बैठे हुए हैं। आज तक तो कभी ऐसा काम किया नहीं बूढ़े आदमी ने, जिसने कभी चोरी नहीं की हो तो हमेशा डरा ही रहता है। अब ठाकुर जी ने वैसे इतने आभूषण पहने हुए कि छम 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 आवाज़ आ रही है। रामदास ने कहा महाराज ये आभूषण किस लिए पहन लिए, ये आभूषण उतार दो। एक तो वैसे ही तुम्हारे इतने भारी भरकम आभूषण हैं, इससे पता लग जाएगा लोगों को। दूसरा आप हमारे साथ में जा रहे हो, हमें आपकी धन की लालसा तो नहीं है। आपने कहा कि हम चलेंगे तो आप ही चलो, धन लेकर के क्यों जा रहे हो, ये आभूषण हमको नहीं चाहिए। ये भक्ति की पहचान है। भक्त भगवान से केवल भगवान को ही चाहता है, उसकी वस्तु को नहीं चाहता कि प्रभु तेरी वस्तु मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तू चाहिए। रामदास ने कहा प्रभु मुझे आपके आभूषण नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, आभूषण उतार दो। अरे रामा मैं वहाँ जाऊँगा, मैं 56 भोगी हूँ भाई, वहाँ जाके तू मुझे क्या खिलाएगा। ये आभूषण लेके जाऊँगा तो इनको बेच बाच करके तो बना के मुझे रोज भोग राग लगा दिया करना। बोले नहीं प्रभु, जो रूखा सूखा है वही पाओगे। आभूषण उतरवा दिए, गाड़ी में बैठ गए ठाकुर जी। ठाकुर जी झल्लाए उनके ऊपर, बोले तुमने बड़ी देर लगा दी, हम कब से आधी रात से ही हम तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, इन आभूषणों को धारण करके थक गए हम तो, इतनी देर क्यों लगाई। बोले प्रभु बूढ़ा आदमी हो ना, आने में विलंब हुआ। गाड़ी में बैठा के ले चले। प्रातः काल हुआ, पुजारी आए सेवा करने के लिए, तो मंदिर में ठाकुर को नहीं पाया, द्वारिकाधीश को नहीं पाया, रणछोड़ राय जी को नहीं पाया। जब नहीं पाया
हल्ला मच गया कि ठाकुर जी चोरी हो गए। अरे कोई आया ठाकुर चुरा के ले गया। कौन चुरा के ले गया? आज तक तो कुछ चोरी हुई नहीं थी वहाँ पर। हल्ला बात चारों ओर फैल गई। तो जिस व्यक्ति ने रात को देखा था रामदास जी को आते हुए, उसने कहा कि रामदास जी पहले पैदल आते थे, इस बार गाड़ी लेके आए थे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। चलो जिस दिशा से गए उसी दिशा में चले। सब जितने भी पुजारी थे उस सज्जन के कहने पर उस मार्ग से चले। इधर आने की संकेत को जब प्राप्त किया तो रामदास ने कहा, प्रभु लो फंसा दिया ना तुमने, अब हमारी पिटाई हो जाएगी, अब हम क्या करें? बोले तुम चिंता मत करो, तुम चलो। चले वहाँ से गोमती के तट पर आए। ठाकुर जी ने कहा हमें गोमती में छुपा दो, हमें गोमती के तट पर गोमती के जल में छुपा दो और उसके बाद में हम आगे की लीला करेंगे। पंडा पुजारी लोग आए, ठाकुर जी को उन्होंने गोमती में छुपा दिया। इधर आए, आकर के सबने रामदास जी की गाड़ी को देखा, टटोला, कहीं पर भी ठाकुर जी नहीं मिले। कुछ आभूषण दिखे, कुछ रह गए। ठाकुर जी ने कुछ पहने थे तो समझ गए पंडा पुजारी इसका मतलब ये ठाकुर जी को चुरा के लाए हैं। तो उनको मार लगाई उन्होंने। बोले कि बड़ा भगत बनता था, बताओ बुढ़ापे में जा कर के ऐसी हरकत की, ठाकुर जी को चोरी किया, खूब मार लगाई। इतने में सब इधर उधर ढूंढने लगे तो जाके देखा तो सरोवर में वहाँ पर गोमती के नदी पर जो है जल के अंदर ठाकुर जी को छुपा रखा। वो पाया गया, वो लेकर के आए वहाँ से और कहा भाई इस बूढ़े आदमी को क्यों मारते हो? लेकिन जब देखा ठाकुर जी को तो ठाकुर जी के श्री अंग से रक्त की धार निकल रही है। चोट लगने के बाद जैसे खून निकलता है ऐसे ही पूरा गोमती का जो सरोवर है सब रक्त रंजित है, वो जलाशय रक्त रंजित है। ठाकुर जी के पीठ में चोट लगी हुई है। विग्रह के आज भी ऐसा कहा जाता है कि जो रणछोड़ राय जी हैं डाकोर में, उनके विग्रह पर, श्री विग्रह पर पीछे आज भी वो चोट के निशान हैं, आज भी उनकी मलम पट्टी होती है। भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान बोल पड़े। भगवान ने कहा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे प्रभु? तुमने मेरे भक्त को मारा है, तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने भक्त के साथ ही जाऊंगा। प्रभु हमारा क्या होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा? भगवान ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, तुम लौट जाओ। आज से कुछ दिन बाद में वहाँ एक मूर्ति और प्रकट होगी, उसी मूर्ति की तुम वहाँ सेवा करना। तो कहा जाता है आज मुख्य द्वारिका में, जहाँ पर मुख्य द्वारिका है वहाँ पर उस मूर्ति की सेवा होती है। और जो वहाँ के जो मूल विग्रह जो रणछोड़ राय जी यहाँ डाकोर में आ गए हैं, ये मूल रणछोड़ राय जी हैं, ये मूल द्वारिकाधीश हैं। तो द्वारिकाधीश वहाँ से भक्त के साथ में, रामदास के साथ में डाकोर की ओर प्रस्थान किए। भक्त के यहाँ जब आए, पंडा पुजारी रोते बिलखते आए, प्रभु आपके बिना हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा? भगवान ने कहा कि रामदास की जो पत्नी है ना, उस पत्नी की जो नथ है, उस नथ से रामदास से कहा कि मेरे बराबर जो मूर्ति के बराबर सोना तोल करके रामदास जी तुमको दे देंगे और उसी से तुम्हारा अपना जीवन निर्वाह होगा, तुम सोना ले जाओ इनसे। रामदास जी बोले प्रभु मेरे घर में तो खाने का एक वक्त का भोजन भी नहीं है और आप कहते हो कि आपके इस श्री विग्रह के बराबर सोना तोल करके दूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना सोना? बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में बहुत खजाना है। घर में आए, अब पंडा पुजारी तो सोचे इतना बड़ा विग्रह है ठाकुर जी का, तो इतना सोना अगर मिलेगा तो 7 पुश्ते आराम से आनंद ले पाएंगे, जीवन चलेगा आराम से, कोई चिंता नहीं है, आगे का आगे देखा जाएगा। रामदास के जब घर में आए तो पत्नी से कहा, रामदास की पत्नी से कि भाग्यवान तुम्हारी ये जो नाक में नथ है ना, ये रख दो तराजू में। तुलादान होता ना, आज भी डाकोर में तुलादान किया जाता है, तुलादान का वहाँ स्थान है। तो भगवान ने कहा कि तुलादान करो, मेरे बराबर सोना तोल करके इन सेवकों को, पुजारियों को दे दो। रामदास के पास तो कुछ था नहीं, भगवान ने इशारा किया तुम्हारी पत्नी की जो नथ है ये रख दो, पूरा हो जाएगा। जैसी पत्नी की नथ रखी गई, भगवान इतने बड़े विग्रह रूप में हैं और वो पल्ला भारी हो गया। भक्त की पत्नी के नथ से वो पल्ला, वो नथ का पल्ला भारी हो गया। भगवान का जो विग्रह है, भगवान हल्के पड़ गए। कहाँ तो जब आपने प्रसंग सुनाई है
कि भगवान को जब दान में दिया गया, सत्यभामा ने जब भगवान को दान दे दिया, नारद जी जब आए थे उस समय भगवान को पाने के लिए, भगवान को खरीदने के लिए सारा का सारा साम्राज्य लुटा दिया, फिर भी तोल बराबर ना हो पाया। और कहाँ आज रामदास की पत्नी की एक नथ रख के उसकी नथ, उसका भाव का पल्ला भारी पड़ गया। आज वो डाकोर के जो रणछोड़ राय जी हैं, ये भक्त के प्रेम के प्रतीक हैं कि कोई इस प्रकार का भक्त हो जो जी जान से भगवान को चाहता हो, जिसके बिना उससे रहा न जाए। भगवान के मना ही करने पर भी रामदास अपना नियम नहीं छोड़े। हर एकादशी को जाते, हाथ में तुलसी जी लेकर के ठाकुर को अर्पण करते, ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करते, एकादशी व्रत करके द्वादशी पारायण करके आते और भगवान को विवश हो करके मूल द्वारिका छोड़ करके डाकोर में आना पड़ा। ये भक्त वत्सलता है कि कोई जीव इस प्रकार से भगवान को चाहे तो सही, भगवान अपना लोक, अपना धाम भी छोड़ के उसके साथ रहने को तैयार हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।